आज हम एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, कॉन्स्टिपेशन, जो कि बच्चों से लेके बड़ों तक में बहुत ही आराम से देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चों में तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अगर कॉन्स्टिपेशन आपको वक्ती तौर पे है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर यही कॉन्स्टिपेशन काफ़ी लंबे वक्त तक चलता है तो ये पाइल्स मतलब कि बवासीर जैसी खतरनाक बीमारी का भी रूप ले सकता है। और आजकल मैं देखती हूँ कि कई ऐसे किस्से भी सामने आ रहे हैं जिसमें 10 साल के 12 साल के छोटे छोटे बच्चों को पाइल्स जैसी खतरनाक बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। कॉन्स्टिपेशन होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला तो डाइट का ठीक से ना लेना, दूसरा वॉशरूम में भी बहुत देर तक बैठे रहने से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, तीसरा ये कभी कभी हमारे जीन्स में भी होता है, जैसे कि अगर फैमिली हिस्ट्री है, आपके मम्मी पापा या दादा दादी को किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो पॉसिबल है कि बच्चे के अंदर भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। लेकिन खुशी की बात ये है कि हम अपनी डाइट से, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत चेंज करके इस कॉन्स्टिपेशन से बहुत अच्छे से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे के कॉन्स्टिपेशन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो सबसे पहला काम जो सुबह सुबह उठ के आपको करना है वो ये है कि आप अपने बच्चे को 1 कप गर्म पानी के गिलास में 1 चम्मच घी को अच्छे से डाइल्यूट करके उसको पिला दीजिए। ऐसा करने से आपके बच्चे के पेट में एक बेस तैयार हो जाएगा और आपके बच्चे के जो पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्मूथ हो जाएगा और उसके बाद वो जो भी खाएगा वो स्मूथली उसकी इंटेस्टाइन्स के अंदर से पास आउट होगा, जिससे कि उसको स्टूल पास करने में आसानी होगी। इसके अलावा डाइट में आप उसकी काफ़ी सारी चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि उसको कॉन्स्टिपेशन से काफ़ी आराम मिले। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे आप उसको फलों में पपीता खिलाइए, अमरूद खिला सकते हैं, अंजीर खिलाइए, अंजीर पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा सेब बहुत अच्छा पेट को स्मूथ करता है। और यहाँ फाइबर की जब मैं बात कर ही रही हूँ तो फाइबर पेट के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। फाइबर को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। खाना खाने से पहले सबसे पहले खाने की शुरुआत फाइबर से ही करनी चाहिए। फाइबर में जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो आती हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं वो भी फाइबर में आते हैं, जितने भी होल ग्रेन्स हैं वो भी फाइबर में आते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चे की डाइट में ऐड करें। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, और मैंने भी अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस की है, वो है बेल का मुरब्बा। बेल आप जानते ही होंगे, एक फल है जिसके जो ऊपर से थोड़ा हार्ड होता है और उसको तोड़ो तो अंदर से येलो कलर का उसके अंदर से पल्प निकलता है। उसका बहुत अच्छा एक मुरब्बा तैयार किया जाता है और वो खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। बच्चे उसको बहुत शौक से खाते हैं। बेल का मुरब्बा पेट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर बेल सीज़न में है तो आप अपने बच्चे को फ्रेश बेल का जो अंदर का पल्प होता है वो खिलाइए, और अगर सीज़न में नहीं है, ऑफ सीज़न के लिए आप उसका घर में भी मुरब्बा बना के तैयार करके एक डिब्बे के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं और उसको रोज़ खिलाइए। ऐसा करने से उसके जो बाउल मूवमेंट्स हैं वो फ्रीक्वेंट रहेंगे, स्टूल पास करने में बहुत आसानी होगी उसको। और एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि हर बार जब भी वो खाना खाए उसके बाद उसको 1 चम्मच हरी वाली जो सौंफ आती है वो उसको खिला दिया करिए। ऐसा करने से उसके पेट के अंदर का डाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा और उससे स्टूल पास करने में आसानी होगी, कॉन्स्टिपेशन से राहत मिलेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी छोटी टिप्स पसंद आई होंगी और आप भी इनको फॉलो करेंगे और आपके बच्चों को कॉन्स्टिपेशन से इससे काफ़ी आराम मिलेगा। हेल्थ से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।